बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम 9th क्लास की न्यू मैथमेटिक्स जो आई है बुक आप लोगों के पास, उसकी रिव्यू एक्सरसाइज 1 के रिमेनिंग पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 से हम आज स्टार्ट करते हैं। तो देखें चलें, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। आपने ये 3 पार्ट्स इसके दिए हुए हैं, इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखें, ये जो पावर स्क्वायर रूट के ऊपर 5 आ रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फिफ्थ रूट। अगर स्क्वायर रूट के ऊपर 5 आ रहा हो तो हम बोलेंगे फिफ्थ रूट, अगर 3 आ रहा हो तो बोलते हैं क्यूब रूट। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इस तरह 4 आ रही हो तो फोर्थ रूट। अब इसको सॉल्व किस तरीके से करना है, इसको सॉल्व हम इस तरीके से करेंगे कि ये जो हमारे पास स्क्वायर रूट के ऊपर 5 है, इसको हम स्टूडेंट्स क्या लिख लेंगे, 1/5 लिख लेंगे। ठीक हो गया। तो ये बाकी अंदर वाली वैल्यू सारी हमने एज इट इज लिख लेनी है। ये जो स्क्वायर रूट के ऊपर 5 है, इसको हम 1/5 लिख देते हैं। ठीक हो गया। ये 1/5 कहां से आया, स्क्वायर रूट के ऊपर अगर 5 हो तो हम 1/5 लिखेंगे। अगर स्क्वायर रूट के ऊपर 3 यानी कि क्यूब रूट होता तो हम यहाँ लिखते 1/3। इस तरह स्क्वायर रूट के ऊपर 7 होता, स्क्वायर रूट के ऊपर 7 तो हम लिखते 1/7। ओके, अब हमने क्या करना है, ये पावर 1/5 है, इसको तीनों की पावर्स के साथ क्या कर देना, मल्टीप्लाई करवा देना। तो हमारा जो है वो सिंप्लीफाई होने के बाद आंसर निकल आएगा। तो देखें, x की पावर 15 है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवा दें 1/5। फिर y की पावर आप लोगों के पास 35 है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवा दें 1/5। और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स आपके पास z की पावर कितनी है, 20, तो 20 के साथ भी मल्टीप्लाई करवा दें 1/5। ठीक हो गया, यहां तक क्लियर हो गया कि जिस पावर को हमने तीनों पावर्स के साथ क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसको कैंसिल करते हैं तो हमारा आंसर निकल आएगा। देखें, 5 1 जार 5, 5 3 जार 15। इसी तरीके से यहाँ 5 1 जार 5, 5 7 जार 35। यहाँ पर कैंसिल करें, 5 1 जार 5, 5 4 जार 20। तो हमारे पास फिर आंसर स्टूडेंट्स इसका क्या निकल आएगा, आंसर हमारे पास निकल आएगा। देखें, x की पावर 3, तो हमने ये लिख लिया x की पावर 3। यहाँ y की पावर स्टूडेंट्स क्या आ गया, 7, तो हमारे पास आ गया y की पावर 7। एंड z की पावर स्टूडेंट्स क्या आ रही है, 4, तो ये हमारे पास क्या निकल आएगा, z की पावर 4। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर निकल आया। ओके, अब इसका सेकंड पार्ट है, इंतहाई इजी सा पार्ट है। अब देखें, यहाँ स्क्वायर रूट के ऊपर पावर क्या आ रही है, 3 आ रही है। तो हम इसको किस तरीके से लिख लेंगे, हम इसको लिख लेंगे 27 की पावर, ये जो 2x है, होल के ऊपर हम क्या लिख देंगे, पावर 1/3। ठीक होगा। मैंने आपको इस पार्ट में बताया कि अगर पावर 5 होगी तो हम क्या लिखेंगे, 1/5। और यहाँ पर अगर पावर स्क्वायर रूट के ऊपर 3 होगी तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1/3। ओके हो गया। अब ये जो 27 है, 27 तो हम लिख सकते हैं ब्रेक करके 3 की पावर 3, 3 3 जार 9, 9 3 जार 27। तो ये हमारे पास 27 फिर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 की पावर 3, ये 3 की पावर 3, और ये बाहर ये 2x एज इट इज लिखा रहने दें, और होल पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, ये 1/3 आ जाएगी। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट्स ये 3 और बाहर वाली पावर 3 जो डिवीजन में आ रही है, उसको हम आपस में कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि ये पावर्स आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक हो गया। जब पावर्स में पावर है और बीच में ब्रैकेट हो तो मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, तो ये 3 और 1/3 ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास ये 3 जो है, ये 3 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया, 3 की पावर 2x। तो ये हमारे पास 3 की पावर 2x जो है स्टूडेंट्स, ये यहां तक क्लियर हो गया। ओके, अब इसको मजीद अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हम इसको यूं लिख सकते हैं 3 की पावर 2 होल की पावर x। ठीक हो गया। तो 3 की पावर 2 और होल की पावर 2x क्या बन जाएगा, दोबारा से 2x बन जाएगा। तो 3 की पावर 2 स्टूडेंट्स क्या होती है, 9, तो ये क्या आ गया 9 और होल पावर x, तो 9 की पावर x, ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका आंसर निकला है। ओके हो गया। लेकिन चूंकि आप लोगों की बुक में यहीं तक आंसर दिया हुआ है, तो फिर आप 3 की पावर 2x तक ही स्टूडेंट्स जो है वो इसका आंसर लिखेंगे। ये इसके बाद ये आगे वाला हिस्सा करने की जरूरत नहीं है। ठीक होगा, क्योंकि आपकी बुक में 3 की पावर 2x ही आंसर दिया हुआ है। ओके हो गया। आगे कर भी दे तो कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है, वो मजीद सिंप्लीफिकेशन है। ठीक है, तो ये हमारे 2 पार्ट्स हो गया। अब इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखें, थर्ड पार्ट में हम पावर को जो है वो नीचे बेस के साथ सेपरेट लिख देंगे। तो किस तरीके से, 3 की पावर n सेपरेट लिख दें, मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 सेपरेट लिख दें। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है क्या कि अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो 3 एक दफा लिखेंगे और पावर्स n और 2 आपस में ऐड होकर n+2 बन जाएगी। ठीक है, हमने इसको रिवर्स किया, क्या 3 के ऊपर n सेपरेट लिख दिया और 3 के ऊपर 2 सेपरेट लिख दिया। ठीक हो गए। अब इसके बाद देखिए, डिनोमिनेटर में भी यही काम करें, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर 1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 की पावर n। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर होगी बात। अब देखिए स्टूडेंट्स, नीचे आपके पास 3 की पावर n दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो दोनों में से कॉमन लें। दो कौन सी रकमें हैं, एक ये माइनस से पीछे सारी रकम लिखी हुई है, एक ये माइनस के आगे रकम। तो दोनों में से जब आप 3 की पावर n कॉमन लेंगे, ऊपर वाली को फिलहाल एज इट इज लिखा रहने दें, तो ये हमारे पास बच जाएगी 6, और ये 3 की पावर n, और इसको अगर आप सॉल्व करना चाहते हो, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो यहाँ पर लिख लें 9, और
3 की पावर n दोनों में से कॉमन लें तो ये क्या आ जाएगा, 3 की पावर n बाहर आ गया, यहाँ बच गया इस पूरी रकम में से जब 3 की n बाहर चला गया तो क्या रह गया 3 की पावर 1, तो ये क्या बच गया 3 की पावर 1, फिर माइनस ये जब बाहर चला गया तो उसकी जगह क्या रह गया 1 रह गया। ठीक हो गया, ओके यहाँ तक क्लियर होगी बात। अब हम देखें कि ये 3 की n ये 3 की n से कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पर हम ये चूंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, इस वजह से हम ऊपर नीचे कैंसिल कर सकते हैं। अगर यहाँ पर कोई भी रकम प्लस हो रही होती तो जब तक हम कॉमन ना लेते हम तब तक इसको ऊपर नीचे कैंसिल नहीं कर सकते थे। ठीक हो गया, अब ये 3 की पावर n स्टूडेंट्स ये 3 की पावर n से कैंसिल करें, यहाँ तक क्लियर है। तो हमारे पास ये क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा 6 मल्टीप्लाई 9, तो हमारे पास आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 9 और 3 की पावर 1 कितना होता है 3, 3 माइनस 1 क्या हो गया 2, तो ये आ गया 2। अब इसको ब्रेक ऊपर और नीचे कैंसिल करें तो 2 1 2, 2 3 6 और 9 3 कितना होता है 27, तो ये हमारे पास इसका फिर आंसर निकल आएगा क्या 27। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 के तीनों पार्ट्स जो है वो हो गए। अब इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हमारे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 है, कहता है कि द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स इज 51। तो आप लोगों को कह रहा है कि 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स का जो सम है वो कितना दिया हुआ 51 दिया हुआ है, वो अपने इंटीजर्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक हो गया, तो फर्स्ट ऑड इंटीजर आप सपोज कर लें x। ठीक हो गया, तो हम लिख लेते हैं लेट फर्स्ट ऑड इंटीजर इज x। आप जरूरी नहीं x लें, कुछ और भी ले सकते हैं, y भी ले सकते हैं, z भी ले सकते हैं। ठीक हो गया, तो सेकंड ऑड इंटीजर फिर क्या होगा, सेकंड ऑड इंटीजर वो हमारे पास होगा x प्लस 2 एंड थर्ड ऑड इंटीजर वो हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होगा, वो होगा x प्लस 4। कैसे देखें, कोई भी ऑड नंबर सपोज करें, मिसाल के तौर पर आप सपोज करते हैं 5, आप एक फर्स्ट नंबर ले लेते हैं 5, पहला नंबर आपने क्या ले लिया 5 ले लिया। अब अगला ऑड नंबर क्या है 7, तो 7 किस तरह बनेगा, जब 5 में क्या कर दें 2 ऐड कर दें, तो 5 प्लस 2 करें तो अगला ऑड इंटीजर आ जाएगा 7। यानी कि पहला अगर x है तो अगला किस तरह निकलेगा, x में 2 ऐड कर दें, जैसे पहले 5 था तो अगला 7 बनाने के लिए 5 में 2 ऐड किए। ठीक हो गया, और थर्ड वाला किस तरह बनेगा, थर्ड वाला 5 में क्या ऐड कर दें 4 ऐड कर दें, तो 5 में 4 ऐड करें तो अगला नेक्स्ट इंटीजर क्या आ जाएगा, ऑड इंटीजर वो 9 आ जाएगा। ठीक हो गया, तो 9 कौन सा बनता है, थर्ड वाला। पहला अगर ये लिया तो दूसरा 7 है, तीसरा 9, तो तीसरा किस तरह बना, जब 5 में क्या ऐड किया 4 ऐड किया। तो सेम इज द केस हियर कि फर्स्ट ऑड इंटीजर x था तो सेकंड बनाने के लिए हमने 2 ऐड कर दिया जैसे यहाँ पे किया, और थर्ड बनाने के लिए हमने 4 ऐड कर दिया जैसे यहाँ पर हमने किया। ठीक हो गया, तो 3 ऑड इंटीजर्स हमने ले लिया। ओके, अब क्या कहता है कि उनको सम करना है, तो सम करने पे जो जवाब आएगा वो कितना आएगा, वो 51 आएगा। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ATGC, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन सम करें तीनों को, तो x प्लस 2 और प्लस x प्लस 4 तीनों को सम करा तो आंसर स्टूडेंट्स कितना आएगा 51, तो ये हमारे पास आ गया 51। अब देखें x प्लस x 2x और 1x कितना हो गया 3x, तो ये हमारे पास आ गया 3x, और ये 2 और ये प्लस 4, 2 और प्लस 4 कितना हो गया 6, तो ये क्या आ गया प्लस का 6 इज इक्वल टू 51। तो 6 को उधर ले जाए स्टूडेंट्स, तो 51 माइनस 6, तो अब ये आपके पास क्या आ जाएगा 51 में ये प्लस का 6 था उधर जाके माइनस का हो गया, 51 में से 6 माइनस करें तो आपके पास कितना आंसर बचता है 45, तो 45 आ गया 3x, और अब x को इधर ही लिखा रहने दें 45 के, ये जो 3 है ये 45 के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 3 यहाँ पर x के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपके पास क्या निकल आएगा 15 निकल आएगा। तो क्योंकि 3 1 3, 3 15 45, तो x इज इक्वल टू 15, ये हमारे पास फर्स्ट ऑड इंटीजर निकला है। ठीक हो गया, अब हमने क्या निकालने थे, तीनों निकालने, क्या करता है फाइंड द 3 इंटीजर्स, तीनों फाइंड करने। तो पहला तो हमने निकाल लिया x। ठीक हो गया, सेकंड वाला क्या निकलेगा, सेकंड मैं लिख लेता हूं यहाँ पर, ये जगह नहीं है तो मैं इसलिए आगे कर रहा हूं, आप लोगों ने नीचे ही करना है। तो सेकंड ऑड इंटीजर, तो सेकंड ऑड इंटीजर स्टूडेंट्स आप लोगों के पास क्या निकलेगा, सेकंड ऑड इंटीजर क्या है हमारे पास, हमने क्या लिया हुआ x लिया हुआ, देखें सेकंड ऑड इंटीजर क्या है x प्लस 2 लिया हुआ। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं x प्लस 2, यानी कि x की वैल्यू क्या है 15, तो 15 लगा दें, तो 15 प्लस 2 कितना हो जाएगा 17, तो ये 17 निकला है। और इसी तरीके से थर्ड ऑड इंटीजर वो क्या है x प्लस 4 है, तो लिख लें थर्ड ऑड इंटीजर इज इक्वल टू x प्लस 4। अब यहां पर वैल्यू लगा दें, x की जगह 15 लगा दें, तो ये क्या बन जाएगा 15 प्लस ये x की जगह 15, 4 की जगह 4, तो 15 प्लस 4 कितना हो गया स्टूडेंट्स 19। तो ये हमारे पास 3 ऑड इंटीजर्स निकला है, कौन कौन से, एक निकला है 15, एक निकला है 17 एंड एक क्या निकला है 19। ठीक हो गया, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। स्टूडेंट्स अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है कि अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 बॉल्स, अब्दुल्ला ने 96 बॉल्स ली एंड प्लेस देम इनटू द 2 बकेट्स, और उसको 2 बकेट्स के अंदर रख दिया। किस तरीके से रखा,
वन बकेट हैज 28 मोर बॉल्स देन अदर, कि एक बकेट में 28 बॉल्स ज्यादा हैं किसकी निस्बत, दूसरे वाले की निस्बत। ठीक हो गया। अब हमें क्या कहता है कि क्या बताना है, हाउ मेनी बॉल्स वर देयर इन ईच बकेट, आपने दोनों बकेट्स में बॉल की तादाद बतानी है कि कितनी है। ठीक हो गया। तो हम सोल्व किस तरह करेंगे, तो देखें, लिख लेते हैं कि फर्स्ट बकेट, हम सपोज कर लेते हैं कि फर्स्ट बकेट में जो है, लेट फर्स्ट बकेट हैज नंबर ऑफ बॉल्स, पहली बकेट में कितने नंबर ऑफ बॉल्स है, हमने सपोज कर लिया गया है एक्स है। ठीक हो गया। तो सेकंड बकेट में फिर कितनी होंगी, सेकंड बकेट हैज नंबर ऑफ बॉल्स, तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन सेकंड वाली में क्या होंगी, 28 ज्यादा होंगी उसकी निस्बत। तो पहले वाली में एक्स है तो दूसरे वाली में क्या होंगी, एक्स प्लस 28, कि दूसरे वाली में पहली वाली की निस्बत कितनी ज्यादा होंगी, 28 ज्यादा होंगी। तो 28 ज्यादा करने के लिए हमने क्या कर दिया, 28 प्लस कर दिया। ओके, यहां तक क्लियर है। अब हम क्या कह रहे हैं कि बताना है कि दोनों बकेट्स में कितनी बॉल है, हमने अलग अलग बताना कि इसमें कितनी है और इसमें कितनी है। ठीक हो गया। अब हमें पता है कि दोनों बकेट्स की जो बॉल्स हैं टोटल, उनको अगर सम करें तो टोटल कितनी थी, अब्दुल्ला के पास 96 बॉल थी। तो हम यहां लिख लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन के मुताबिक क्या, कि दोनों बकेट्स की सम करें कितनी आ रही है, वो 96 बन रही है। तो हम यहां लिख लेंगे कि एक्स पहली बकेट को जमा करें दूसरी बकेट की बॉल से, तो एक्स प्लस 28 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 96। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर जमा करें, x प्लस एक्स क्या आ गया, 2x आ गया, और 2x प्लस 28 इज इक्वल टू 96। 28 को उधर लेके जाके माइनस कर दें, तो 96 माइनस 28, तो स्टूडेंट्स ये मैं ऊपर यहाँ पर कर रहा हूँ, तो आपके पास निकल आएगा 2x इज इक्वल टू 96 में से 28 निकालें, तो 6 में से 8 नहीं जा सकते, इसने कैरी लिया तो 16 बन गया। तो 16 में से 8 निकाले 8, यहाँ पर बच गया 8 में से 2 निकाले, आपके पास क्या बच गया 6, तो 68 आ गया। अब यहाँ से x निकालना, तो 2 को जो है वो इस तरफ डिवाइड कर दें, तो 2 जब डिवाइड होगा तो आंसर क्या देगा, 2 3 6 एंड 2 4 8, तो x इज इक्वल टू क्या निकल आया 34। ये पहली बकेट में बॉल कितनी आ गई, 34। अब सेकंड में क्या निकलेंगे, x प्लस 28, तो यहां पर लिख लें नंबर ऑफ बॉल्स इन सेकंड बकेट, तो सेकंड बकेट में कितनी है, x प्लस 28 है, तो x प्लस 28, तो x की जगह क्या लगा दें, x की वैल्यू लगा दें, तो वो क्या आ जाएगी 34। x की जगह हमने x की वैल्यू लगा दी, जो निकली वो क्या निकली 34। ये x की जगह x की आगे प्लस का, ये 28, तो प्लस का 28। अब इन दोनों को प्लस करें, तो 8 और 4 12, 12 का 2 1 कैरी, तो 2 और 1 3, 3 और 3 कितना हो गया 6। तो सेकंड बकेट में फिर कितनी बॉल्स निकल आई, 62। पहली में निकली थी हमारे पास 34 और दूसरे में कितने निकल आई, 62। ठीक हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं स्टूडेंट्स। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, इसकी स्टेटमेंट को आप लोग समझेंगे तो फिर ही आप इसको सॉल्व कर सकेंगे। ठीक हो गया। अब किस तरीके से सॉल्व करना है, तो पहले हम स्टेटमेंट को समझते हैं। देखें, सलमा इन्वेस्टेड 3,50,000 इन द बैंक, सलमा ने 3,50,000 रुपए बैंक के अंदर जो है वो इन्वेस्ट किए, जिसकी वजह से क्या हुआ, विच पेड सिंपल इंटरेस्ट या सिंपल प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 7 होल 1/4%, के उसको जो प्रॉफिट मिला उसके ऊपर कितना मिला, 7 होल 1/4% पर एनम हर साल के लिहाज से। ठीक हो गया। और आफ्टर 2 इयर्स, 2 साल गुजरने के बाद जो रेट था वो स्टूडेंट्स कितना हो गया, वो इंक्रीज हो गया 8% पे। पहले वो कितना मिल रहा था, 7 होल 1/4%, यानी कि 7.25% ये आपका प्रॉफिट पर रेट मिल रहा था 2 सालों तक, इतना रहा। फिर उसके बाद 2 सालों के बाद की बात जब कर रहा है, ये क्या कह रहा है, आफ्टर 2 इयर्स, 2 साल गुजरने के बाद जो रेट कितना हो गया, वो 8% हो गया। ठीक हो गया। तो 2 सालों के बाद 8% हो गया, और कब तक वो चला, वो अगले 5 साल तक। किस तरह देखें, फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ द 7 ईयर, के आपने 7 सालों के बाद बताना है कि 7 साल गुजर जाने के बाद उसके पास कितनी अमाउंट हुई। मतलब कि पहले 2 साल तो इतना रेट चलता रहा प्रॉफिट, इस हवाले से, जैसे कहते हैं ना 20% प्रॉफिट मिलना, 30%, तो 2 साल तो इतना प्रॉफिट इस परसेंट के स्टेज के हवाले से उसको प्रॉफिट मिलता रहा। ठीक हो गया। तो टोटल 7 साल की कैलकुलेट करनी है, 7 साल में से पहले 2 साल इतना मिला 7.25 या 7 होल 1/4, तो अगले 5 साल फिर कितना मिला, अगले 5 साल फिर उसको क्या मिला, 8% के हवाले से उसको प्रॉफिट जो है वो मिलता रहा। ठीक हो गया। तो ये 2 बातें जो है वो मेन है, वो जो स्टेटमेंट में नहीं जाहिर हो रही, लेकिन आप लोगों ने इसे जो है वो समझ जानी है। ओके, स्टेटमेंट समझ आ गई आप लोगों को। अब देखें, तो सलमा ने कितनी इन्वेस्टमेंट की, 3,50,000। तो हम इसका सोल्यूशन किस तरीके से लिखेंगे, हम लिखेंगे कि इनिशियल अमाउंट, के सलमा की जो इनिशियल अमाउंट थी वो कितनी थी, वो थी 3,50,000। ठीक हो गया। अब
उसको जो प्रॉफिट मिला वो कितना मिला पर एनम के लिहाज से 7 होल 1/4%। तो प्रॉफिट रेट पर एनम, प्रॉफिट के जो प्रॉफिट मिल रहा है प्रॉफिट का रेट पर एनम के लिहाज से कि यानी कि सालाना हर साल के लिहाज से वो कितना, एक साल के लिहाज से वो कितना मिल रहा है, वो 7 होल 1/4%। और इसको आप अगर कैलकुलेटर से कन्वर्ट करें तो 1/4 होता है 0.25, तो 0.25 जब 7 में ऐड करें तो 7.25 बनेगा। तो ये क्या बन जाएगा 7.25%। तो ये हमारे पास पर एनम एक साल के लिहाज से जिसको प्रॉफिट मिला वो कितना मिला 7.25% मिला, ठीक है, ओरिजिनल अमाउंट का। तो प्रॉफिट की अब जो अमाउंट है वो हमने 2 सालों के लिए कैलकुलेट करनी है इस रेट के लिहाज से, तो वो निकालते हैं। तो प्रॉफिट फिर कितना होगा, प्रॉफिट फॉर 2 ईयर्स के 2 सालों के लिहाज से हमारे पास प्रॉफिट कितना होगा, वो होगा कि टोटल अमाउंट का कितना निकालना है, वो निकालना है 3,50,000 का हमने निकालना है 7.25% मल्टीप्लाई 7.25%। और कितने सालों के लिए निकाल रहे हैं, ये परसेंटेज कितनी चली 7.25 2 सालों के लिए चल रही है, तो 2 सालों के लिए हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे साथ क्या मल्टीप्लाई कर दें, 2 मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि 2 ईयर्स के लिए हम ये वाला जो काम है वो कर रहे हैं। ओके हो गया। अब स्टूडेंट्स आप इसको इस तरह लिख सकते हैं 350 फिर आगे 000 मल्टीप्लाई, इसका डेसिमल पॉइंट रिमूव करें तो ये नीचे आ जाएगा 100, डेसिमल पॉइंट की जगह नीचे आ गया 1, आगे 2 डिजिट्स हैं 2 0 और मल्टीप्लाई परसेंटेज है तो परसेंटेज को जब लिखेंगे इस तरह तो ये क्या बनेगा 1/100 और ये मल्टीप्लाई क्या आ गया 2। ठीक हो गया। अब ये 4 0 जो है, ये 4 0 से ये 4 0 और ये 4 0 आपस में कैंसिल हो गए ऊपर नीचे, तो आपके पास क्या बच गया 35 मल्टीप्लाई 725 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये लिख लें 35 मल्टीप्लाई बाय 725 मल्टीप्लाई बाय 2। इसको जब आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट्स तो आपके पास ये निकलता है 50,750। ठीक हो गया। ये आपके पास प्रॉफिट निकला है 2 सालों के लिए। ठीक हो गया। अब हमने अगले 5 साल के लिए स्टूडेंट्स प्रॉफिट निकालना है, तो अगले 5 सालों के लिए रेट क्या हो जाएगा 8% हो जाएगा। यहां पर देखें ये 8%। ठीक हो गया। तो मैं क्या लिख रहा हूं कि मैं डायरेक्ट 5 सालों के लिए प्रॉफिट निकाल रहा हूं, तो मैं क्या लिखूंगा प्रॉफिट फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो प्रॉफिट फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स ये आगे लिखना था, जगह नहीं तो मैं नीचे लिख रहा हूं इसको सॉल्व, यहां पर इसका जवाब कि नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए प्रॉफिट कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 3,50,000 पे आपने निकालना है कितना 8% के हवाले से, 8% के हवाले से। और कितने ईयर्स के लिए निकालना है 5 सालों के लिए निकालना है, तो क्या लिखते हैं मल्टीप्लाई करते हैं 5 से। ठीक हो गया। ओके। अब इसको स्टूडेंट्स जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास ये क्या बन जाएगा 350 आगे 3 0 मल्टीप्लाई 8/100 और मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक हो गया। ये परसेंटेज को हमने क्या कर दिया डिवाइडेड बाय 100 कर दिया। ठीक हो गया। ये 2 0 अब इन 2 0 से कट कर दें तो आपके पास बच जाएगा 3500 मल्टीप्लाई बाय 8 5 क्या होता है 40। तो ये आप इनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आता है 1,40,000। ठीक हो गया। ये 5 सालों का प्रॉफिट निकला है, ये 2 सालों का प्रॉफिट। अब उसने पूछा है क्या कि टोटल अमाउंट बतानी है एट द एंड ऑफ द 7 ईयर्स के 7 साल गुजरने के बाद टोटल अमाउंट कितनी होगी। तो हम लिख लेते हैं कि टोटल अमाउंट, जो टोटल अमाउंट उसके बाद बनेगी स्टूडेंट्स वो कितनी बनेगी कि पहले उसकी कितनी थी 3,50,000 उसकी पहले मौजूद थी, तो आगे 3,50,000 ये उसकी पहले वाली आ गई। उसके बाद 50,750 उसको 2 सालों में प्रॉफिट मिला, तो 50,750 ये 2 सालों का प्रॉफिट प्लस ये जो उसके अगले 5 साल प्रॉफिट मिला वो कितना मिला 1,40,000, तो वो आ गया 1,40,000। तो इन तीनों को जब हम सम करें स्टूडेंट्स तो हमारे पास निकलता है 540,750। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर निकला है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाए ताकि इस तरह की नई आने वाली वीडियोस आप तक आसानी पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।